गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजनीतिक उपलब्धियाँ। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था वो समुद्रगुप्त का एक योग्य पुत्र था और क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में गुप्त शासकों की काफ़ी उपलब्धियाँ रही थी। कई क्षेत्रों में गुप्त शासन का विकास हुआ था। आज हम इसकी राजनीतिक उपलब्धियों के विकास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक और ब्रदर या भाई था, रामगुप्त, जो बहुत कायर था। तो इसी की हत्या कर चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और वह अपने योग्य पिता का एक योग्य पुत्र था। उसने जो रामगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की अराजक स्थिति थी उससे राज्य को मुक्त किया और राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने कई राजाओं के साथ विवाह संबंध बनाए। उनकी एक विधवा भाभी रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से भी विवाह किया। इसके अतिरिक्त नागवंश, जिसका राज्य पश्चिमी भारत में होता था, की तरफ कुबेर नागा से भी विवाह किया। इसी तरह अपनी पुत्री का विवाह, प्रभावती गुप्त का विवाह, उन्होंने वाकाटक सम्राट रुद्रसेन से किया। ये वाकाटक सम्राट जो थे ये दक्षिण भारत में सातवाहनों के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। कुंतल नरेश से भी उसके द्वारा कोई वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाने के साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। कुंतल पूर्व में, तो पश्चिम, दक्षिण, पूर्व तीनों दिशाओं में वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्होंने राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का एक कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने युद्धों के द्वारा भी साम्राज्य बनाया था। देखिए, हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, तथापि उसे जो सुदृढ़ता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने प्रदान की। यह सुदृढ़ता उसने निम्न युद्धों के द्वारा प्रदान की थी। सबसे पहले उसने अवंती, यानी कि आधुनिक जो उज्जैन और मध्य प्रदेश का एरिया है, इस समय अवंती पर शक शासकों का शासन हुआ करता था। शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय का शासन था यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अवंती पर अटैक करके उसे पराजित किया और काठियावाड़ और गुजरात, जो मध्य प्रदेश से टच राज्य है, ठीक है, वहाँ भी अपने राज्यों साम्राज्य को फैलाया। इस विजय का जो साक्ष्य है वो हमें उदयगिरी के जो गुफाएं हैं और सांची का अभिलेख है, मध्य प्रदेश के अभिलेखों में मौजूद है। इसके बाद जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की नेक्स्ट विजय थी वो थी पश्चिमी प्रदेशों की विजय। जो मेहरौली स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजयों का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है और इस स्तंभ की एक विशेषता भी है कि यह स्तंभ लोहे का बना हुआ है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। इस पर एक चंद्र नामक शासक का उल्लेख है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिल्ली में स्थापित है ये स्तंभ लेख। तो इस स्तंभ लेख पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी के, यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब को पार करते हुए वाहलिक जाति को परास्त किया और इसके परिणाम स्वरूप समस्त पंजाब और सीमांत प्रदेश जो थे वो उसके अधिकार में आ गए। तो इससे हमें पता चलता है कि पश्चिमी प्रदेशों की भी उसने विजय की थी। इसके अतिरिक्त उसके पूर्वी एवं दक्षिणी विजयों का उल्लेख भी हमें मेहरौली स्तंभलेख से ही मिलता है। मेहरौली के स्तंभलेख के आधार पर ही यह सिद्ध होता है कि बंगाल के युद्ध में उसने अपने पराक्रम से उन शत्रुओं का पीछा किया जो सम्मिलित रूप से संघ बनाकर उस पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठे हुए थे या वचनबद्ध थे। संभवतः ये राजा थे समतट, यानी कि आधुनिक असम बंगाल का जो एरिया है उस जगह पे ये साम्राज्य फैला हुआ था। समतट, दवा, कामरूप आदि थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने पहले भी पराजित किया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद और रामगुप्त के शासनकाल की जो अराजक स्थिति थी
उससे इन राजाओं का फिर से साहस बढ़ गया था और उन्होंने गुप्तों पर आक्रमण करने की सोची थी, तो उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा पुनः पराजित कर दिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो नेक्स्ट विजय है वो है दक्षिणी भारत की विजय, दक्षिणी राज्यों की विजय। हमें यह भी पता है कि समुद्रगुप्त ने पहले ही दक्षिणी अभियान में राजाओं को पराजित कर एक नीति चलाई थी जिसे ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि ये राज्य जो थे वो उससे सिर्फ टैक्स देते थे, उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया गया था। हो सकता है कि चंद्रगुप्त उस युद्धों में उनका सहायक रहा हो और चंद्रगुप्त द्वितीय को पुनः दक्षिणी राज्यों से भी युद्ध करना पड़ा हो, तो मेहरौली स्तंभ लेख से भी हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने शेष राज्यों को जीतकर अपना जो साम्राज्य था वो हिमालय से नर्मदा नदी तक और बंगाल से लेकर काठियावाड़ तक के संपूर्ण प्रदेश पर विस्तृत कर लिया था और इसके पश्चात ही उसने अपने प्रदेश की सुव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भी जो समुद्रगुप्त की तरह ही उसका साम्राज्य जो था वो काफ़ी फैला हुआ था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी गुप्त साम्राज्य की चर्चा करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहें। थैंक यू।